आज जो टॉपिक है सेक्स क्या है, ये हर युवा पीढ़ी, बच्चे से लेकर युवा वृद्ध, कई लोग तो शादी होने के बाद, कई बच्चे होने के बाद भी सेक्स को नहीं समझ पाते कि आखिर में सेक्स है क्या, इसकी वास्तविकता क्या है। बिल्कुल हम इससे अनभिज्ञ रह जाते हैं और मर जाते हैं। जिसके 4-5 बच्चे भी हैं वो भी अभी तक सेक्स के रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। आखिर में कारण क्या है ना समझने का? कारण एक ही है, बचपन से पहले हमें सेक्स के संबंध में गलत बताया जाता है। सेक्स पाप है। अगर सेक्स पाप होता, सेक्स गलत होता तो हम पैदा न होते। ठीक, तो सेक्स के संबंध में हम अपने अपने धारणाएं बना लेते हैं। समाज की दृष्टि से देखते हैं तो अगर मैं बोल रहा हूं तो लगेगा सेक्स के संबंध में गलत बोल रहा है, लेकिन मैं व्यक्ति के संबंध में बोलता हूं, आदमी के संबंध में बोलता हूं। हर आदमी की एक अभिन्न अंग है सेक्स। सेक्स हर व्यक्ति की एक मौलिक जरूरत है, आवश्यकता है। हम इससे भाग नहीं सकते। ना स्त्री भाग सकती है, ना पुरुष भाग सकता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम सिर्फ 90% सेक्स के संबंध में सोचते हैं। क्यों? अगर सेक्स गलत है हम क्यों सोचते हैं? सेक्स के ही कारण हम पैदा ही हुए हैं। जब शादी से पहले सब समाज में कहा जाता है कि सेक्स गलत है, और शादी के बाद कहा जाता है सेक्स सही। तो जब तक हम सेक्स को समझेंगे नहीं तब तक हम सेक्स को जिएंगे नहीं, जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए सेक्स क्या है ये हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम निर्मित हुए हैं, उसी से हमारा शरीर का विकास हुआ है, उसी से हमारे शरीर के एक एक अंगों का निर्माण हुआ है। सेक्स स्त्री और पुरुष को जोड़ने का काम करती है। सेक्स दो शरीरों को कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे ऊर्जा रूपांतरित हो सके, जिससे एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तब उसके बाद एक नए बच्चे का जन्म होता है। ये सृजन है, ये प्रकृति द्वारा सर्वत्र सबको दिया हुआ है। ये प्रकृति में हर प्राणियों, हर जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, मनुष्यों, सबको प्रकृति ने निर्मित किया है अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में आनंद पल को महसूस करने के लिए, दो ऊर्जा को कनेक्ट करने के लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। स्त्री और पुरुष को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है सेक्स। हम इससे भाग नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी कहे, वो कभी सेक्स से भाग नहीं सकता। हाँ, परिवार से छुपा सकता है, समाज से छुपा सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने से कैसे छुपाएगा? अपने से कैसे छुपाओगे? और हर व्यक्ति इसको जानने में बड़ा लालायित है। और हम सेक्स के संबंध में जब कंफ्यूज होते हैं तो हम इसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अलग अलग वेबसाइटों पे देखते हैं, हम पूर्ण मूवियां देखने की कोशिश करते हैं। क्यों देखते हैं? क्यों हम असली चित्रों को देखकर आकर्षित होने लगते हैं? क्यों हम इतना बेचैन क्यों हैं? रात रात को फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप जितने जो समय बिताते हो, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे खोज है सेक्स की। इसलिए सेक्स को समझना है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन सेक्स से ऊपर उठने लगोगे। सेक्स को समझो। जब तक सेक्स को दबाते रहोगे, जब तक सेक्स के संबंध में कंफ्यूज रहोगे, तो तुम्हारा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए सेक्स कोई गलत नहीं है। सेक्स बिल्कुल स्वाभाविक है। ये हमारा स्वभाव है, इससे हम निर्मित हुए हैं, इससे एक एक अंग विकसित हुआ है। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक मौलिक अंग है। हम इससे भाग नहीं सकते। इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, इसे आज के दौर में समझने की जरूरत है। और आज के दौर में हर व्यक्ति को सेक्स के संबंध में जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमें सेक्स के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभी हमें आध्यात्मिक सेक्स के संबंध में बिल्कुल ही हम वंचित हैं, उससे बिल्कुल दूर दूर से हमारा कोई नाता ही नहीं है। लेकिन सेक्स के संबंध में अभी हमें बहुत कुछ पता नहीं। सेक्स की प्रक्रिया है। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है। एक पागल, एक लूला, एक लंगड़ा, एक अंधा, कोई भी बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन सेक्स की प्रक्रिया को समझना बहुत मुश्किल है। उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बैठाना पड़ेगा, सेक्स कोई पाप नहीं, कोई गलत नहीं, बल्कि एक पवित्र है, एक पवित्र प्रक्रिया है। उसी पवित्र ऊर्जा है, वो सेक्स ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से हम उस कनेक्ट होते हैं। हम सेक्स क्या है? एक स्त्री एक पुरुष को जोड़ने का, कनेक्ट करने का एक मीडिएटर है। सबसे पहले कोई व्यक्ति आकर्षित होता है तो सेक्स लास्ट में सेक्स पे ही पहुंचता है। इसलिए पुरुष हमेशा किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है सेक्स। अब कोई स्त्री जब किसी पुरुष से सेक्स में उतरती है तो उसका मूल उद्देश्य होता है प्रेम को पाना।
इसलिए सेक्स के संबंध में समझो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं को जब समझो, स्वयं की सेक्स की प्रक्रिया को समझो। अगर ये सेक्स गलत होता तो तुम्हारे अंदर उस सेक्स के अंग ना बने होते। बन के आता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बन के आता है और हम जीवन भर उसी में घुटन की जिंदगी जीते रहते हैं। उसके संबंध में हमें कोई जानकारी होती नहीं है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में सेक्स गलत है, पाप है, क्या है, कैसे है। हम अन्य अन्य लोगों से सुनते हैं, समाज में सुनते हैं, तो हम बहुत उसके संबंध में कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर में क्या सही है क्या गलत है, हम बिल्कुल इसके संबंध में बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए सेक्स कोई पाप नहीं, सेक्स कोई गलत नहीं। हाँ, एक दायरे में हो, अगर दोनों पक्ष राजी है, दोनों 18 वर्ष से ऊपर है, उनकी आपस की सहमति है, एक दूसरे लिव और रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उचित है। हमें समाज के थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हम आज समाज में सेक्स को लेकर बड़ी गलत धारणाएं हैं, लेकिन हमें एक सामाजिक तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से काम करना है, समझना है और अपने शादी विवाह और अपने शादी के जीवन को सुखमय बनाना है तो सेक्स को समझना है, सेक्स के प्रक्रिया को समझना है, सेक्स के विज्ञान को समझना है और सेक्स के अध्यात्म को समझना है। तब जाके हम अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो आनंद में रुकावट आ रही है सेक्स को ना जानने के कारण। हम सेक्स के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। हमारे पास 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और रोज हम जाते हैं, सेक्स को अनुभव करते हैं, लेकिन गहरे तल पे अनुभव नहीं कर पाते हैं और रोज इच्छा करता है सेक्स की, और इच्छा करता है सेक्स पे, और इच्छा ही इच्छा करता है। हम कभी तृप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति से, जो पुरुष या जो स्त्री किसी एक व्यक्ति से तृप्त न हुआ, वो हजारों से भी तृप्त न हो सकेगा। इसलिए किसी चीज को समझना है तो उसके पास बैठो, निहारो, समझो, तो वक्त दो, समय दो, तब जाके सेक्स को समझ पाओगे। वक्त चाहिए, समय चाहिए, जहां पे कोई डर ना हो, दोनों लोग राजी हों, दोनों लोग सम्मिलित हों, दोनों लोग एक शारीरिक क्रियाकलाप करते हुए उसको समझने की कोशिश करें और दोनों के अंदर ये भाव होना चाहिए सेक्स गलत नहीं है, बल्कि एक जीवन का एक पार्ट है, 2 शरीरों को जोड़ने का एक जरिया है, 2 ऊर्जाओं को कनेक्ट करने का एक माध्यम है। जिस दिन हम सेक्स को एक पवित्रता से, एक वैज्ञानिकता से, एक आध्यात्मिकता से, एक बेहतर भाव से जब हम उतरेंगे, उस दिन तुम सेक्स को एक अलग महसूस करोगे और फिर आपको चारों तरफ कभी वासना नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको सब पवित्र दिखाई पड़ेंगे। आपके अंदर किसी के प्रति गलत भावना नहीं होगा। पूरा विश्व इस पे खोज कर रहा है, पूरा विश्व इस पे अनुसंधान कर रहा है। इटली, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सब इस पे आज तक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। रूस, जापान, इतने क्यों? चाहे सिगमंड फ्राइड हो, चाहे भारत के वात्सायन हो, सेक्स पे बड़े गहरे स्तर पर अनुसंधान किया। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि सेक्स का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ सेक्स, साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, पूरा विश्व इस पे स्टडी कर रहा है। लेकिन अभी तक 100% हम इस पे सफलता नहीं पाए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मिस्ट्री, सबसे बड़ा रहस्य हम खुद हैं। इसलिए एक कहावत है, अगर सेक्स एक मिस्ट्री ना होता, एक आनंद का सोर्स ना होता, एक स्वर्ग का सोर्स ना होता, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आसाराम, राम रहीम, कितने लोग, बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति उस सेक्स में अपने आप को डालकर आज बदनाम हो गए। तो इसके मतलब उनको उसमें आनंद नहीं था जितना आनंद उस लड़की को पाने में था, उसके सेक्स को पाने का आनंद था। तो कहने का मतलब इसमें कुछ रहस्य है जिस पे सब मर मिट रहे हैं, जिस पे हम 90% वक्त दे रहे हैं। सेक्स का रहस्य समझना बहुत जरूरी है, विचार करना जरूरी है, सेक्स पे समझना जरूरी है, हमें आंखें खोलकर देखना जरूरी है। जो जंतुओं में देखिए, पशु पक्षियों में देखिए, वृक्षों में देखिए, चारों तरफ प्रकृति का एक सृजन है, प्रकृति का स्वनिर्मित एक निर्माण है। सेक्स पाप नहीं, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, एक वंश को बढ़ाने का,
एक उत्पादन में वृद्धि करने का, एक से दो होने का, दो लोगों को जोड़ने का। सेक्स गलत नहीं बल्कि औषधि है। सेक्स पाप नहीं बल्कि औषधि है। सेक्स को हम अनुभव करने के बाद हमारा चित्त शांत रहता है, हमारे शरीर की तरंगे पॉजिटिव हो जाती हैं, हमारे शरीर के अंग अंग, रोम रोम पुलकित हो जाता है, हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। सेक्स अनेक रोगों का निदान है, इसलिए उसमें वक्त लगाओ, उसे वक्त चाहिए। सेक्स में दोनों लोग राजी हो और जहां पे कोई समय का कोई बाउंडेशन ना हो, जहां पे कोई डर ना हो, तब देखिए, तब उसका अनुभव करोगे, उस ऊर्जा का कनेक्टिविटी। जब जितने गहरे तल पर सेक्स को अनुभव करोगे, उतना ज्यादा आप सेक्स से ऊपर उठने लगोगे, उतना ज्यादा आप सेक्स से अपने आप दूर होते जाओगे। जो जितना जल्दी बार बार जिसका इच्छा कर रही है, इसका मतलब उसने सेक्स को गहरे तल पर अनुभव नहीं किया है। रोज इच्छा कर रही है, मन नहीं भर रहा है, इसका मतलब है तुमने समय नहीं दिया, तुम डर के कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक डर छुपा हुआ है, इसलिए तुम गहरे तल पर उसे जोड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा रोज इच्छा करता है, तुम्हारी रोज कामनाएं बढ़ती जा रही है, तुम पागल हो जाते हो नहीं मिलता है तो। ये तुम्हारे पागलपन का कारण है। तुम वक्त नहीं दे रहे हो, तुम सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम उसे आस्था की तरीके से नहीं देख रहे हो, तुम उसे पवित्रता की भाव के तरीके से नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ अपने काम वासना को पूरा करने की दृष्टि से देख रहे हो, तुम सिर्फ एक स्त्री को वस्तु की दृष्टि से देख रहे हो, सिर्फ भोग की वस्तु है, भोग की वस्तु नहीं, तब तुम कभी तृप्त नहीं हो पाओगे। दोनों को एक समान समभोग का मतलब क्या होता है पता है? जहां पे स्त्री और पुरुष दोनों राजी हो और दोनों समान भाव से मिलते हो, समान भाव से कनेक्ट होते हो और समान भाव से उस आनंद को भोग करें। जिस दिन उस आनंद को भोग करते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारी हिंदी भाषा में उसे समभोग कहा गया है। समभोग, समान भाव से उसे कनेक्ट कर देना, एक आध्यात्मिक दृष्टि है इसमें। जिस दिन इसको समझा, उस दिन इससे ऊपर उठा। जिस दिन ऊपर उठोगे, उस दिन तुम्हारे आंखों में कभी वासनाएं नहीं दिखेगी, कभी वासनाएं नहीं दिखेगी। जिस दिन वासनाओं से तुम ऊपर उठे, उस दिन तुम्हारे अंदर एक नए नए विचार, एक क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, पूरा पर्दा खुल जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए हमें सत्य और असत्य को समझना है तो अपने खुद के शरीर को समझना होगा, अपने शरीर के विज्ञान को समझना होगा, अपने शरीर की चेतना को समझना होगा, तब जाके हम अपने सेक्स के रहस्य को समझ पाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।